हेलो दोस्तों, आपका एमआर शिक्षा क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट या एमसीक्यू देखेंगे, कुछ जीएस के पोर्शन जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आर, आत्मा की सत्ता नहीं है। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये जो है आजीविकों के द्वारा माना जाता था। उनके आजीविकों के अनुसार जो है भाग्य ही और नियति ही सब कुछ होती है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे जो कोड दिया गया है उसका सही क्रम आपको लगाना है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? पहला होगा दुख है, फिर उसके बाद दुख निरोध का मार्ग है, फिर दुख का निरोध है, फिर दुख का कारण है। तो इसका ऑप्शन सी। हम प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। तो इसमें भी एक कथन कारण दिया हुआ है। कथन ए, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। कारण है इसका उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो इसका आपको आंसर देखना है क्या हो सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पढ़नी। इसके लेखक पाणिनि थे। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पे स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें है जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। 4 जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ हैं वो है जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम कहाँ पे हुआ था? मदुरई में। इसको ऑप्शन सी, तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर धौलावीरा है। हड़प्पन संस्कृति के शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। तो वो उसका आंसर होगा नैमिषारण्य। इसका आंसर क्या होगा? नैमिषारण्य। प्रश्न संख्या 10, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। कथन कारण पे विचार करना है। पहला है कथन, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण आर क्या है? मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसका कोड देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है उसकी सही व्याख्या कर रहा है। इसका ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? तो इसका आंसर आपके, माफ़ करिएगा थोड़ा सा वीडियो को बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। तो
फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? तो इसका आंसर होगा भारी औद्योगिकरण, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? तो इसके संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पे स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पे स्थापित किया था? तो ये जो था आपका इसका ऑप्शन कलकत्ता। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? इसका आंसर कलकत्ता होगा। प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया, कहाँ किया गया? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा भारत में। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? तो बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किसको माना जाता है? तो वो है आनंद मठ। प्रश्न संख्या 18, मध्यम मार्गी नहीं था, इनमें से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो इनमें से मध्यम मार्गी जो नहीं थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, इनको मध्यम मार्गी ये नहीं मानते थे। प्रश्न संख्या 19, 1922 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था, क्यों लिया था उन्होंने? गांधी जी ने 1922 में सत्याग्रह आंदोलन को वापस क्यों ले लिया था? तो इसका कारण था चौरी चौरा हिंसा कारण, जो कि चौरी चौरा कब हुआ था? 5 कुछ असुविधा होने के कारण क्षमा कीजिएगा, वीडियो बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। तो हम प्रश्न बोल देते हैं, 1922 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चौरी चौरा हिंसा के कारण, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आर्थिक दोहन के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत बार इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस जीएस के प्रश्न आपको कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।